पर और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित सिंह, देखिए, रामजी लाल सुमन ने जिस तरीके से बयान दिया राणा सांघा को लेकर, काफी बवाल देखने को मिला पूरे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पहली बार अखिलेश यादव आगरा पहुंचे हैं और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस पूरी खबर का नैरेशन बिल्कुल चेंज हो गया है। अब समझिएगा, अखिलेश यादव ने 4-5 बड़ी बातें कही जब वो रामजीलाल सुमन के पास पहुंचे। उनके बगल में रामजीलाल सुमन बैठे थे। उन्होंने कहा जो बवाल आगरा में हुआ है इसके पीछे सरकारी फंडिंग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रायोजित हंगामा था जो रामजीलाल सुमन के लिए किया गया। वो लगातार कह रहे हैं कि रामजीलाल सुमन को गोली मारने की कोशिश की गई। वो ये कह रहे हैं कि पीडीए को दबाने की कोशिश की गई। वो ये कह रहे हैं कि दलितों के साथ गलत किया जा रहा है। वो कह रहे हैं दलितों की निर्मम हत्या की जा रही है। तो समझिए, जो बात हम और आप काफी वक्त से ये कर रहे थे कि अखिलेश यादव दलित राजनीति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और रामजीलाल सुमन के जरिए उनको ये बहुत बड़ा मौका मिल गया है। देखिए, जब वो मीडिया से मुखातिब थे, मीडिया से बात कर रहे थे, तो उनका लहजा समझिएगा, उनके बात करने का सलीका और तरीका देखिएगा। वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये सरकारी गुंडे थे, ये सरकार की वजह से हुआ, सरकार ने लोगों को वहां पर भेजा, इस दंगे और फसाद के पीछे सरकार ने फंडिंग की। वो बार बार योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं और वो बार बार उस बातचीत में बार बार ये जिक्र करना नहीं भूलते कि पीडीए को दबाने की कोशिश की जा रही है। दलित वोट बैंक की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है और बिना दलितों के कोई भी राजनीतिक दल जीत या हार के मार्जिन को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ये बात बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले दलित वोट बीएसपी से छिटककर बीजेपी के पास आता है और बीजेपी से छिटककर पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में यह वोट बैंक अब अखिलेश यादव की तरफ मुड़ गया है। और देखिए, जिस तरह से माहौल बनाया गया, अखिलेश यादव वहां पहुंचते हैं, रामजीलाल सुमन को अपने पास बिठाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। और उनकी एक एक लाइन में समझिए, ये जो लाइनें हैं, ये जो बयान है, ये बयान बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है। ये बयान विधानसभा के लिहाज से है। ये जो बयान है, ये जो प्रधान के चुनाव होने हैं उसके लिहाज से है। ये बयान विधान परिषद के चुनाव के लिहाज से है। और वो बार बार ये बात कहने से गुरेज नहीं खा रहे हैं कि ये सरकार प्रायोजित हंगामा था। वो कह रहे हैं कि इसकी फंडिंग के पीछे सरकार है। वो कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर रामजीलाल सुमन का घर घेरा गया, उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई। हजारों की तादाद में करणी सेना के कार्यकर्ता, नेता आगरा में पहुंचे थे। रामजीलाल सुमन के घर को घेरा गया, वहां तोड़फोड़ की गई, घर में दाखिल होने की कोशिश की गई। यानी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी लगातार उस पर भी उंगली उठा रहे हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बोली कि दलित की निर्मम हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरी फंडिंग की है। उन्होंने कहा कि सुमन के घर पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस क्या कर रही थी, राजपूत समाज को साथ दिखाने की कोशिश है। यानी ये सीधा सीधा जो हमला है योगी आदित्यनाथ पर है, ये सीधा सीधा हमला राज्य सरकार पर है, ये सीधा सीधा हमला पुलिस पर है, ये सीधा सीधा हमला बीजेपी पर है। और हमने भी देखा कि हर लाइन की दूसरी लाइन में दलित शब्द बार बार आ रहा था। दलित दलित दलित, दलितों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, पीडीए को दबाने की कोशिश कर रही है। तमाम चीजें बार बार सामने निकल कर आ रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या लगता है आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से अखिलेश यादव ने की है, इसके बाद एक बार फिर से हंगामा होगा? क्योंकि सुमन ने जो बयान दिया तो उसके बाद तो उपद्रव देखने को मिला। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अब शांति हुई थी, लेकिन अब शांति एक बार फिर से खत्म होगी, फिर से एक बार सियासत शुरू होगी नए सिरे से। कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया रामजीलाल सुमन के घर पर जाकर, उसके दो मायने हैं। पहला ये कि हम बहुत गंभीर हैं दलितों की स्थिति, परिस्थिति, उनके हालत को लेकर। दूसरा नैरेटिव जो सेट करने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है आगरा से, वो ये है कि पीडीए का जो राजनीतिक समीकरण है उसको बीजेपी बिगाड़ने और तहस नहस करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ये बात बेहतर तरीके से समझती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। और इसीलिए आपको पता होगा कि अंबेडकर की जयंती से पहले ही बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए। दलितों के बीच गए, अंबेडकर जयंती मनाई, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए और साथ ही साथ यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगड़ों की पार्टी नहीं है,
ब्राह्मण और राजपूत की पार्टी नहीं है, ये दलितों की पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है, ये एसटी एससी ओबीसी की पार्टी है। तो बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम दलितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और दलित नेताओं को भी मौका मिलता है पार्टी में नेता बनने का, सांसद बनने का, विधायक बनने का। दलित नेता पार्लियामेंट में भी जाके बैठे हैं, दलित नेता राज्यसभा में भी जाकर बैठे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ये जानते हैं कि जिस तरह से पीडीए का समीकरण पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में काम कर गया, क्लिक कर गया अखिलेश के लिए, और अखिलेश इस बार उसे और बड़े पैमाने पर पीडीए समीकरण को, दलितों के समीकरण को अखिलेश यादव अब बड़े पैमाने पर उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं,